नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो ये जो चेहरे पे बड़ा सा स्माइल आज आप देख रहे हैं ना मेरा, जो इतना मुझे खुशी हो रहा है, वो इसलिए खुशी हो रहा है क्योंकि आज का वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स इन ऑल ऑफ परफ्यूमरी, दैट इज अबाउट ऊद फ्रेग्रेंसेस एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंस फैमिली ऑफ ऑल टाइम। ऊद परफ्यूम्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, जब तक आप महंगे से महंगा ऊद परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते तब तक आपको ऊद परफ्यूम का स्वाद नहीं आने वाला। ठीक है, सबसे सस्ता परफ्यूम आज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने वीडियो में, दैट इज अराउंड 700 to 800 रुपीज। और जो सबसे महंगा परफ्यूम आज मैं सजेस्ट करूंगा ऊद वाला, दैट वुड बी अराउंड 33 to 34,000 रुपीज। ठीक है, तो यस, इतना बड़ा प्राइस रेंज में आज मैं बहुत सारे ऊद परफ्यूम्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ मेगा रिकमेंडेशन वीडियो अबाउट ऊद फ्रेग्रेंसेस। तो आज के वीडियो में जितने भी ऊद परफ्यूम्स में रेकमेंड करूंगा, वो रिकमेंडेशंस जो हैं दैट आई विल बी डिवाइडिंग इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहला कैटेगरी है बजट सेगमेंट। बजट सेगमेंट मतलब 500 रुपए से शुरू करके 2000 रुपए के प्राइस रेंज तक कुछ इंडियन, कुछ मिडिल ईस्टर्न हाउसेस हैं। ऐसे 6 ऊद परफ्यूम्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस कैटेगरी में, जो आपको 100% ट्राई करना चाहिए। फिर आता है मिड रेंज और सेमी एक्सपेंसिव कैटेगरी, यानी कि 2000 से शुरू करके 5000 रुपए के प्राइस पॉइंट तक जो भी ऊद परफ्यूम्स आते हैं उनके बारे में बातचीत होगा। और फाइनली जो एकदम एलिट लोगों के लिए है, विच इज द एक्सट्रीम प्रीमियम वर्जन ऑफ ऊद, यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव ऊद कैटेगरी जो है, जिसका बजट 5000 से लेके कोई लिमिट नहीं होता है आगे उसका, लाइक 5000 से शुरू करके ऑलमोस्ट 20-30,000 तक ये उनका प्राइस जा सकता है। सो उस कैटेगरी में भी 6 परफ्यूम्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऊद वाले। और जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि बड़ा दिल से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत टाइम लेके मैंने इन ऊद परफ्यूम्स को टेस्ट किया है, तो इस वीडियो को एंड तक टाइम निकाल के जरूर देखिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अच्छा है और आपको मजा भी आएगा अलग अलग ऊद परफ्यूम्स के बारे में जान के। तो शुरुआत करते हैं बजट कैटेगरी के साथ। और इस कैटेगरी में सबसे पहला ऊद परफ्यूम जो मैं आपको ट्राई करने के लिए सजेस्ट करूंगा, दैट इज अबाबेल ऊद अबाबेल, जो बहुत ही चहीता है और काफी सारे लोग इस परफ्यूम को पसंद करते हैं। एंड इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 900 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस, व्हिच इज अ वेरी वेरी पॉपुलर नीश ऊद फ्रेग्रेंस इन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। अब इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए, तो ये एक वार्म स्पाइसी, वुडी, अर्थी, थोड़ा मेटालिक, हल्का फ्लोरल ऊद बेस्ड खुशबू है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और मैं कहूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे ये बहुत ज्यादा सिंथेटिक भी महसूस नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर ऊद एकॉर्ड जो यूज किया गया वो पूरी तरह से सिंथेटिक ही है, लेकिन काफी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट का यहाँ पर मुझे इस्तेमाल किया गया लगता है। अब जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसका जो ओपनिंग है उसमें बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको ऊद और सैफरन का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलेगा। सैफरन का जो वार्म स्पाइसी खुशबू है वो काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और वो पूरी तरह से महसूस होता है। थोड़ा सा नाक को हिट करता है, लेकिन अच्छा लगता है। जो ऊद यहाँ पर यूज किया गया वो एक बहुत ही सिंथेटिक ऊद है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का ऊद है, और उसका एक वुडी और अर्थी किस्म का खुशबू है जो यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है, तब ये ऊद और सैफरन के खुशबू के साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक स्पाइसी गुलाब का खुशबू भी महसूस होता है, विच काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ टर्किश रोज। जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें ऊद के साथ साथ काफी सारे ग्रीन, अर्थी और वुडी नुएंसेस महसूस होते हैं, विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पचुली। और फिर जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसके बैकग्राउंड में ऊद और पचुली के साथ साथ एक हल्का फुल्का, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मस्की खुशबू भी महसूस होता है, जो इस डीएनए को एक बहुत ही बढ़िया वेल राउंडेड कॉम्पोजिशन में तब्दील कर देता है। सोलनल देखा जाए बहुत ही बढ़िया खुशबू है, और इस प्राइस पॉइंट पे जो ब्लेंड क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं वो मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड बहुत ही ओवरऑल देखा जाए तो एक रॉयल, सोफिस्टिकेटेड और एक रीगल किस्म का खुशबू जैसा मुझे महसूस होता है। लॉन्जिविटी इज इजिली अराउंड 7.5 to 8 hours विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के
ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो शायद 2 घंटे तक भी ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर सकता है। अब ज्यादातर देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि कोई फेस्टिव सीजन होता है या फिर कोई मैरिज फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। और मैं कहूँगा कि अगर आप बजट में इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस का एक बहुत ही बढ़िया क्लोन चाहते हैं तो ये परफ्यूम डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। सो दिस इज ऊद अल अबाबिल फ्रॉम द हाउस ऑफ अबाबिल परफ्यूम्स। नंबर 2 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा एडन लग्जरी की तरफ से ऊद अस्वद। इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1500 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे, और बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। लेकिन कुछ भी और बोलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये एक अपैरल परफ्यूम है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस परफ्यूम को स्किन पे भी कभी भी स्प्रे ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़ों पर ही स्प्रे करें, ठीक है। अब इसे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत ही प्यारा खुशबू है, एंड ये कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा एक और नीश ऊद परफ्यूम के बारे में जो उतना ज्यादा पॉपुलर शायद नहीं है बट बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, एंड दैट इज मोंटाल ब्लैक ऊद। अब उसका खुशबू को इसने ऑलमोस्ट 90 to 95% तक रेप्लिकेट कर दिया है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही लग्जरियस, रिच, वार्म, इनवाइटिंग और एक सेडक्टिव किस्म का खुशबू है। इसमें जो ऊद इस्तेमाल किया गया वो एक बहुत ही क्लीन, थोड़ा सा रिच, इंसेंसी, हल्का स्मोकी किस्म का ऊद है जो बहुत ही बढ़िया लगता है, और जिस तरीके से हवा में घुलता है ना, मतलब मजा ही आ जाता है। और जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें ऊद के खुशबू के साथ साथ कुछ स्वीट गुलाब के नुएंसेस महसूस होते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से पाउडरी मस्की खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया। हल्का फुल्का वनीला का भी नुएंसेस यहाँ पर मुझे महसूस होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट है। और जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ऊद, रोज और मस्की खुशबू के साथ साथ एक किस्म का चॉकलेटी, थोड़ा सा वुडी और एक अर्थी खुशबू भी अच्छे से पता चलता है, विच इज प्रोबेबली ड्यू टू द यूजेज ऑफ इंडोनेशियन पचुली। सो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मैं कहूँ कि ये जो इंडोनेशियन पचुली यूज किया गया उसकी वजह से हल्का फुल्का गोरमोंडिश टच यहाँ पर महसूस होता है जो इस परफ्यूम को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा क्वालिटी है, और मैं कहूँ कि बजट सेगमेंट में अगर देखा जाए तो ये परफ्यूम मुझे बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड लगता है। एंड एडन लग्जरी एज अ हाउस इटसेल्फ फील्स वेरी अंडररेटेड, क्योंकि ज्यादा चैनल्स में मैंने इसके बारे में बात होते हुए नहीं देखा है, तो कह सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ अ हिडन जेम ऊद फ्रेग्रेंस इन अ बजट। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का परफ्यूम है, गिवन द प्राइस ऑफ 1500 रुपीज आपको 100 ml मिल रहे, तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाएगा कपड़ों पे, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, हमें मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। थोड़ा सा थिक खुशबू, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो आसपास के लोगों को ये खुशबू इसलिए महसूस हो सकता है, और इसका खुशबू इतना अच्छा है कि लोग थोड़ा बहुत आपका तारीफ भी कर सकते हैं इसे स्मेल करके। सो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप कम दाम पे एक बहुत ही एक्सपेंसिव मिडिल ईस्टर्न ऊद परफ्यूम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, भले ही सिंथेटिक है लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा है, तो फिर ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर कर लेना चाहिए। दाम के हिसाब से मुझे बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम लगता है। सो ये है एडन लग्जरी की तरफ से ऊद अस्वद। अब क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली ऊद परफ्यूम्स के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो नंबर 3 पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली ऊद परफ्यूम, दैट इज प्राउस्ट परफ्यूम्स मस्की ऊद। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1600 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे, और बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, एंड डेफिनेटली अ वेरी वेरी बिगिनर फ्रेंडली ऊद परफ्यूम, एंड इट इज इवन मोर बिगिनर फ्रेंडली देन द प्रीवियसली रिकमेंडेड ऊद अस्वद। इससे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो जब मैंने इसका नोट स्ट्रक्चर को स्टडी किया तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि देयर कुड बी सम रेजोनेंस विद द डीएनए ऑफ मैंसेरा ब्लैक प्रेस्टिजियम, लेकिन जब मैंने दोनों डीएनए को साइड बाय साइड कंपेयर किया तो बिल्कुल अलग थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैंसेरा ब्लैक प्रेस्टिजियम में जो मिड नोट से लेकर ड्राई डाउन तक का जो खुशबू का ट्रांजिशन होता है ना, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस किया जाए तो एग्जैक्टली ऐसा खुशबू को ऑब्टेन किया जा सकता है। अब इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत ही क्लीन, थिक, ट्रांसपेरेंट मस्की खुशबू यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है, और उसके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया एक बहुत ही क्लीन, इंसेंसी ऊद का खुशबू अच्छे से पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से एक बहुत ही हल्का सा एक क्लीन,
रिफाइंड हाईली टोन डाउन लेदर का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बिल्कुल ही ड्राई चौकी पाउडरी आइरिस का खुशबू यहाँ पर पता चलता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ये जो लेदर, ऊद, मस्क और आइरिस का खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही क्लीन रिफाइंड पचुलिया खुशबू महसूस होता है जो इस पूरे डीएनए को एक स्वीट, वुडी और अर्थी वाइब थोड़ा सा प्रोवाइड करता है। अक्सर देखिए आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ऊद जो है वो ज्यादातर स्पेशल ओकेजन्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, मैं भी कई बार ये चीज सजेस्ट करता हूं कि ऊद परफ्यूम अगर आपको लगाना है तो किसी स्पेशल ओकेजन पे ही आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका जो खुशबू है वो एक बहुत ही सॉफ्ट खुशबू है, बहुत ज्यादा लाउड या स्क्रीची परफ्यूम नहीं है। लॉन्जिविटी इससे आपको लगभग 7-7.5 घंटे तक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और प्रोजेक्शन बहुत ही माइल्ड मॉडरेट है। हाँ, में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और बहुत ही क्लीन और मास प्लीजिंग डीएनए है, इसलिए इंडोर सेटिंग्स में भी आप इस परफ्यूम को इजिली यूज कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आप एक ऐसा ऊद परफ्यूम चाहते हैं जो बिल्कुल ऑफिस फ्रेंडली हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा ऊद परफ्यूम आपको मिल जाए जो आप सर्दियों के मौसम में ऑफिस पहनकर जा सकें, तो ये परफ्यूम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है क्योंकि बिल्कुल भी लाउड खुशबू नहीं है, आपके आसपास के लोगों को पसंद भी आ सकता है, हल्का फुल्का तारीफें भी सुनने को मिल सकता है और बहुत ही मास प्लीजिंग किस्म का डीएनए है एंड डेफिनेटली बिगिनर फ्रेंडली, इसलिए आप खुद एंजॉय करेंगे और आपके आसपास के लोग भी इस परफ्यूम को एंजॉय कर सकते हैं। सो इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। दिस इज ब्राउज परफ्यूम्स मस्की ऊद। नेक्स्ट बजट कैटेगरी में नंबर 4 पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा डिफाइन परफ्यूम्स की तरफ से ऊद ज़ारियान। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे डिस्काउंट होकर लगभग 750 से 900 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। और जैसे कि नाम से आपको पता चलता है ये क्रीड ऊद ज़ारियान का एक क्लोन है और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 80% सिमिलर लगता है। बट जाहिर सी बात है अगर आप साइड बाय साइड इसको और ओरिजिनल ऊद ज़ारियान को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क आपको महसूस होगा, स्पेशली इन द क्वालिटी ऑफ ऊद दैट हैज बीन यूज्ड इन द ओजी एंड दिस वन। क्योंकि ओरिजिनल ऊद ज़ारियान जो है उसमें एक टिपिकल 80 साल पुराना बहुत ही पावरफुल बांग्लादेशी ऊद का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पोटेंट महसूस होता है और बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऊद यूज किया गया वो थोड़ा सा बाल्समिक, अर्थी, वुडी और सिंथेटिक तो महसूस होता है पर बहुत ज्यादा सिंथेटिक नहीं है कि सस्ता लगे। ठीक है, और ये जो ऊद है ये थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली है और काफी बेसी भी महसूस होता है क्योंकि ओरिजिनल ऊद ज़ारियान जो है वो थोड़ा सा और थिक और डेंस महसूस होता है और उसमें हल्के फुल्के कुछ चॉकलेटी न्यूएंसेस भी महसूस होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चॉकलेटी न्यूएंसेस उतने ज्यादा फील नहीं होता है। बाकी जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में ढेर सारे स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन आपको महसूस होगा। खास तौर पे ऐसा लगता है कि पेपर यानी कि काली मिर्च, फिर क्लव यानी कि लौंग और क्यूमिन यानी कि जीरा और उसके साथ साथ मुलेठी यानी कि लिक्रिस का जो खुशबू है, ये चारों नोट्स का जो स्पाइसी कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शार्पली और स्ट्रांगली आपको इसका शुरुआत में महसूस होगा और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस ऊद के खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है। साथ ही साथ इसका जो ओपनिंग है उसमें एक और चीज जो बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है वो है हल्का फुल्का जिंजर का एक झांस जो थोड़ा सा और शार्पनेस ऐड करता है और साथ ही साथ बर्गमोक का जो एक ट्रांसपेरेंट सिट्रसी खुशबू जो थोड़ा सा एक फ्रेशनेस देता है इस डीएनए को। तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर शुरुआत में अच्छे से पता चलता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से एक थोड़ा सा स्पाइसी किस्म का फ्लोरल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है विच इज प्रोबेबली ड्यू टू द यूजेज ऑफ टर्किश रोज और स्पाइसेस जो है वो थोड़ा सा और चलता जाता है लेकिन स्टिल बैकग्राउंड में रहता है। ऊद ज्यादा प्रोमिनेंस गेन करने लगता है और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये पचूली की वजह से ज्यादा ग्रीन और अर्थी महसूस होने लगता है और वुडी न्यूएंसेस जो है वो थोड़ा सा और एम्प हो जाते हैं। फिर साथ ही साथ एक्सट्रीम ड्राई डाउन में अगर ये चला जाता है तब यहाँ पर मर, टोंका बीन्स और सैंडलवुड के कॉम्बिनेशन की वजह से एक वार्म, बाल्समिक, थोड़ा सा इंसेंसी, वुडी, पाउडरी, थोड़ा मस्की खुशबू यहाँ पर अच्छे से पता चलता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफी लग्जरियस डीएनए है और मैं कहूँ कि बहुत बढ़िया काम किया गया इस प्राइस पॉइंट पे एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ डिफाइन परफ्यूम्स। एटलीस्ट मैं कहूँ कि 750 से 900 रुपए के प्राइस रेंज के लिए इन्होंने
बहुत ही बढ़िया काम किया है ऊद ज़ारियन के डीएनए के ऊपर। और अगर आपको स्पाइसी ऊद बेस्ड परफ्यूम्स पसंद आते हैं तो ये डेफिनेटली एक मस्ट बाय ऑप्शन के तौर पे आपको देखना चाहिए। लॉन्जेविटी इज इजिली अराउंड 7.5 to 8 आवर्स विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। और आसपास के लोगों को ये थोड़ा सा महसूस हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ कि इसका जो ओपनिंग है ये थोड़ा सा पोलराइजिंग लगता है। हर किसी को इसका ओपनिंग पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत सारे शार्प स्पाइसेस यहाँ पर यूज होता है। और जैसे ये ड्राई डाउन होता जाता है, जैसे ये सेटल होता जाता है, तब ये थोड़ा सा और लाइकेबल बन जाता है। इसका जो मिड से लेकर ड्राई डाउन तक का जो ट्रांजिशन है वो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे एज कंपेयर टू इट्स ओपनिंग। इसलिए कहूँ कि शुरुआत में इसको बहुत ही जल्दी जज मत कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम देंगे इसको स्प्रे करने के बाद सेटल होने के लिए, तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। बट ये है कि आपको स्पाइसी ऊद बेस्ड परफ्यूम्स पसंद आना चाहिए। सो ये है डिफाइन परफ्यूम्स की तरफ से ऊद ज़ारियन। नंबर 5 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा लताफा की तरफ से आमिर अल ऊद। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 1400 से 1500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। मुझे पर्सनली ये खुशबू इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसमें एक टिपिकल कैम्बोडियन ऊद का जो खुशबू होता है ना, जो काफी लाइकेबल, रिच, थोड़ा सा स्मोकी, हल्का अर्थी, वुडी और बादशाहिक महसूस होता है। एग्जैक्टली वही खुशबू यहाँ पर महसूस होता है जो बहुत ही लाइकेबल है और काफी लग्जरियस भी लगता है। फिर इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक थोड़ा सा बर्न्ट शुगरी स्वीट वनीला का खुशबू को ब्लेंड किया गया है, जो एक किस्म का स्वीटनेस ऐड करता है और हल्का सा गोरमॉन्डिश वाइब भी कहने के इस डीएनए को प्रोवाइड करता है, जो और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। इसके साथ साथ इस पूरे डीएनए में लैब्डेनम रेजिनोइड का भी बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक किस्म का एम्बरी और एक बादशाही खुशबू बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है, जो और ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करता है इस डीएनए को। और फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें सैंडलवुड का भी एक बहुत ही हल्का फुल्का एक क्लीन मस्के वुडी टेक्सचर जो है वो भी महसूस होता है, जो एक बहुत ही वेल राउंडेड कॉम्पोजिशन इसे बनाने में काफी हेल्प करता है। अब एक और चीज मैं यहाँ पर पर्सनली नोटिस करता हूँ वो ये है कि जिस तरीके से लैब्डेनम रेजिनोइड के बादशाहिक नुएंसेस कैम्बोडियन ऊद एकॉर्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर एक बर्न्ट शुगरी स्वीट वनीला का खुशबू को इन दोनों के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से इस पूरे डीएनए के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का एक व्हिस्की जैसा बोझी खुशबू भी महसूस होता है। अब यह परफ्यूम जो है मैं किसी भी जाने माने परफ्यूम का डायरेक्ट क्लोन तो नहीं कहूंगा। However, if you like fragrances like Tom Ford टोबैको ऊद, खासतौर पे टोबैको ऊद का जो ड्राई डाउन है उसको अगर आप पसंद करते हैं, या फिर इफ यू लाइक फ्रेग्रेंसेस दैट फॉल इन द सेम जॉनरा एज बल्गारी ओरम, वैसा खुशबू अगर आपको पसंद आता है तो 110% आप इस परफ्यूम को एंजॉय कर सकते हैं। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। जब आप मूव करेंगे तो इसका जो सेंट है वो थोड़ा सा नोटिसेबल रहता है और लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मास प्लीजिंग खुशबू है, एक डार्क, थोड़ा सा एक मिस्टीरियस और एक बोल्ड, थोड़ा सा एक सेडक्टिव किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो ये है लताफा की तरफ से आमिर अल ऊद। अब बजट सेगमेंट में फाइनल रिकमेंडेशन नंबर 6 पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है ले शमो की तरफ से बुर्ज दुबई प्योर ऊद। ये बॉटल आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है इसका। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाता है। एंड दिस इज अ हिडन जेम क्लोन ऑफ डियोर्स ऊद इस्पाहान। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर जैसे आप इसको स्प्रे करते हैं तो बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत ही पावरफुल डार्क बाल्समिक एम्बरी, थोड़ा सा लेदरी लैब्डेनम रेजिनोइड का खुशबू प्रोमिनेंटली महसूस होता है और इसके साथ साथ सैफरन का जो एक स्ट्रॉन्ग वार्म स्पाइसी खुशबू है वो भी प्रोमिनेंटली फील होता है। फिर इसके बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक क्लीन, थोड़ा सा स्पाइसी गुलाब का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। हल्का फुल्का एक फ्लोरल स्वीटनेस करने के इस डीएनए में पता चलता है। और मैं कहूँ कि यहाँ पर जो ऊद यूज किया गया वो थोड़ा सा सिंथेटिक महसूस होता है, लेकिन काफी अच्छा ऊद यहाँ पर यूज किया गया है। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि
इस परफ्यूम का जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। खासतौर पे यहाँ पर जो टॉप नोट्स, मिड नोट्स और बेस नोट्स में जो खुशबू का ट्रांजिशन होता है ना, वो ट्रांजिशन बहुत ही क्लियरली यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ओवरऑल इस परफ्यूम का जो एक्सपीरियंस है उस वजह से वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से पचुली का जो एक ग्रीन थोड़ा सा एक अच्छी खुशबू है, जो वुडी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और साथ ही साथ मिला जुला सा एक हल्का फुल्का इंसेंस की खुशबू भी कहीं ना कहीं पता चलता है। साथ ही साथ जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ओरिजिनल ऊद इस्पान के कंपैरिजन में मुझे ऐसे लगता है कि सैंडलवुड का खुशबू को थोड़ा सा और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ जो ऊद का खुशबू है वो भी पूरी तरह से बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसका जो बेस है वो काफी ज्यादा एंटाइसिंग और लग्जरियस महसूस होता है। और इस परफ्यूम से पूरा दुबई वाले वाइब्स आपको महसूस होंगे। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 9 घंटे के ऊपर मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। सो आई वुड से अगर आपको डियोर ऊद इस्पान का एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली क्लोन आपको ट्राई करना है, वो भी 2000 रुपए के प्राइस रेंज में, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी अगर आपको चाहिए बजट में, तो ये परफ्यूम आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। सो ये है बुर्ज दुबई प्योर ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ ले शमो। अब हम आते हैं मिड बजट और सेमी एक्सपेंसिव परफ्यूम कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी में सबसे पहला परफ्यूम जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ माई परफ्यूम सीक्रेट्स, और परफ्यूम का नाम है उम्ब्रे नोमाद। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml या 60 ml बॉटल आपको लगभग 1600 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड जाहिर सी बात है, नाम से आपको पता चलता है दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ लुई विटन्स उम्ब्रे नोमाद, और बहुत ही बढ़िया रिक्रिएशन है ओरिजिनल परफ्यूम का। यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही डार्क, एक एनिमलिक, लेदरी, बाल्समिक ऊद का खुशबू यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया रास्पबेरी का एक खट्टा फ्रूटी खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है। इसके साथ सैफरन का जो एक प्रोमिनेंट वार्म स्पाइसी खुशबू है वो भी यहाँ पर पता चलता है। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक हल्का फुल्का स्वीट, थोड़ा सा स्पाइसी रोज का जो खुशबू है वो भी यहाँ पर महसूस होता है। सो ओवरऑल इसका जो ओपनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन क्योंकि वो जो ऊद है वो थोड़ा सा एनिमलिक महसूस होता है, इसलिए जो ओपनिंग है थोड़ा सा पोलराइजिंग लग सकता है कुछ लोगों को। जैसे ये सेटल होता जाता है, ऊद का खुशबू के साथ साथ एक एनिमलिक, थोड़ा सा केमिकल लेदर जैसा खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है और काफी डार्क, डीप और एक सेडक्टिव वाइब कहीं ना कहीं इस परफ्यूम को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ एक स्पाइसी और एम्बरी खुशबू भी कहीं ना कहीं इसके बेस में महसूस होता है, जो इसको एक्स्ट्रा डेप्थ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर रोज का जो खुशबू यूज किया गया है वो थोड़ा सा मुझे सिरपी लगता है, बट देन इट इज इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा एक चर्च इंसेंस जो महसूस होता है वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है अनलाइक द ओरिजिनल। और उसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली ऊद और लेदर के खुशबू के साथ साथ बेंजोइन और बर्च का कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका जो ड्राई डाउन है उसमें एक वार्म, लेदरी, बाल्समिक, थोड़ा सा वनीलिक स्वीट खुशबू अच्छे से महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट स्मेल्स लाइक अ वेरी अप क्लास एंड अ वेरी रिच एंड सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस, एंड दिस प्रैक्टिकली स्मेल्स लाइक मनी इन अ बॉटल। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाएगा विथ गुड प्रोजेक्शन। हाँ, में आराम से 3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को इजिली महसूस कर सकते हैं। इसका जो सेंट रेल है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है, और मैं कहूँ कि लग्जरियस खुशबू है। कुछ लोगों को खुशबू पसंद आता है, कुछ लोगों को खुशबू पसंद नहीं आता है बिकॉज ऑफ दैट ऊद लेदर रास्पबेरी कॉम्बिनेशन। इसलिए मैं कहूँ कि अगर आपको वैसा कॉम्बिनेशन एक ऊद परफ्यूम में पसंद आता है तो जाके आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली खुशबू ये नहीं है। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे बहुत ही प्रीमियम ब्लेंड महसूस होता है। दिस इज टोटली वैल्यू फॉर मनी क्लोन ऑफ उम्ब्रे नोमाद, और मुझे पर्सनली अल मुख्तलिफ सिग्नेचर से भी बहुत बेहतर लगता है। सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से उम्ब्रे नोमाद। नेक्स्ट इस कैटेगरी में नंबर 2 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा जशन फ्रेग्रेंसेस की तरफ से एम्बर ऊद। अब मेरे पास इनका ये एक्स्ट्रा वर्जन है, जो इसका फुल बॉटल लगभग 5,500 रुपए के प्राइस से मिलता है, बट
कंसिडरिंग दैट इनका जो EDP और परफा वर्जन है उनको अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ब्लेंड क्वालिटी में और परफॉर्मेंस में मुझे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस महसूस नहीं होता है। और EDP वर्जन जो है वो मेरे ख्याल से लगभग 2200 या 2500 रुपए के प्राइस रेंज में आता है और जो परफा वर्जन है वो लगभग 3500 रुपए के प्राइस रेंज में आता है फुल 100 ml बॉटल। तो मुझे लगता है कि तीनों में से परफा वर्जन जो है वो थोड़ा सा और बेहतर है, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। और जाहिर सी बात है इसका जो नाम है उससे पता चलता है ये क्लोन है ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव एंड द वेरी पॉपुलर रोजा एम्बर ऊद। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर रोज का जो एक स्वीट थोड़ा सा जैमी खुशबू है वो महसूस होता है और इसके साथ फिग का जो एक क्रीमी एक मिल्की खुशबू है, जो फ्रूटीनेस है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और उसके साथ साथ और भी ढेर सारे मिले जुले एक्सोटिक फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इन सब के बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक मिला जुला सा सिट्रसी फ्रेशनेस भी पता चलता है जो थोड़ा सा अपलिफ्टिंग बनाता है इसका ओपनिंग को। फिर जैसे सेटल होता जाता है तब यहाँ पर रोज का खुशबू के साथ साथ फिग का खुशबू जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है और ऊद का खुशबू जो है वो भी और भी अच्छी तरीके से उभर कर बाहर आने लगता है। और ये जो ऊद है ये थोड़ा सा क्लीन, इंसेंसी और एक अर्थी किस्म का ऊद है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ एम्बर का खुशबू को यूज किया गया जो थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन अच्छे से महसूस होने लगता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सैफरन, मस्क, सैंडलवुड, थोड़ा सा आइरिस और सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसी, स्वीट, मस्की, वुडी, हल्का पाउडरी खुशबू जो है वो महसूस होता है और वो बहुत ही बढ़िया बेस एक प्रोवाइड करते हैं बाकी सारे नोट्स को सपोर्ट करने के लिए। और जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर बर्च, पचुली और ओकमोस की वजह से एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन, एक थोड़ा सा लेदरी और एक वुडी खुशबू कहने की महसूस होता है। एक अर्थी खुशबू अच्छे से पता चलता है जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो लेयर्स है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं कहूँ कि जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया गया है, फ्लोरल, ऊद, एम्बरी और अर्थी नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है और साथ साथ फिग का जो क्रीमी मिल्कीनेस है, ये एक बहुत ही इनोवेटिव कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो टीन है वो काफी यूनिक है क्योंकि काफी कॉन्ट्रास्टिंग नोट्स जो है उनको यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया है। लॉन्जिविटी से आपको 11 घंटे के ऊपर मिल जाएगा कपड़ों पे विथ सेमी बीच मोड प्रोजेक्शन। हवा में आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीजी खुशबू है इसलिए लोग इस खुशबू को इजिली महसूस कर सकते हैं। हवा में अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है और काफी कॉम्प्लेक्स डीएनए है। और मैं कहूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर फ्लोरल नोट्स को यूज किया गया और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऊद और एम्बरी और थोड़े से स्पाइसी मस्की नोट्स के साथ उसको ब्लेंड किया गया है, मुझे लगता है कि उस कारण की वजह से ये जो खुशबू है ये मेल और फीमेल दोनों बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं। सो ये है जशन फ्रेग्रेंसेस की तरफ से एम्बर ऊद। नंबर 3 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा इस कैटेगरी में नोयर अरोमा फ्रेग्रेंसेस की तरफ से डार्क हॉर्स। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है एंड दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट बूजी गोरमांड ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ऑफ ऑल टाइम। एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो फुल 100 ml बॉटल है वो आपको लगभग 3500 रुपए के प्राइस में बहुत इजीली मिल जाएगा। देखिए महंगा है बट ट्रस्ट मी इट इज वर्थ एवरी सिंगल पेनी दैट यू पे फॉर दिस परफ्यूम। बिल्कुल शुरुआत में जब इसको स्प्रे करेंगे तो एक हल्का सा बिटर चॉकलेटी खुशबू जो होता है ना, जैसे कि बॉर्नविल डार्क चॉकलेट का खुशबू होता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं महसूस होता है। और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बूजी रम का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है जो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन किसी तरीके से पोलराइजिंग नहीं महसूस होता, उल्टा ये बहुत ही लग्जरियस बनाता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। इसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से एक शार्प लेकिन थोड़ा सा वेल बैलेंस सैफरन का खुशबू को भी यूज किया गया जिसकी वजह से एक प्रॉपर वार्म स्पाइसीनेस यहाँ पर पता चलता है। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक स्वीट थोड़ा सा गुलकंद में इस्तेमाल होने वाला एक चीनी जैसा गुलाब जो होता है ना, वो यहाँ पर यूज किया गया जो बहुत ही बढ़िया लगता है। वो एक किस्म का मिठास, एक फ्लोरल टच कहीं ना कहीं इस डीएनए को ऐड करता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से एक बहुत ही क्लीन, इंसेंसी, बाल्समिक, रिच ऊद का खुशबू यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। सिंथेटिक है लेकिन स्टिल इसका जो क्वालिटी है वो काफी उम्दा है गिवन द प्राइस पॉइंट। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ऊद, रोज, रम, चॉकलेट के खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत हल्का एम्बरी खुशबू महसूस होता है। साथ ही साथ एक
वुडी, मस्की, सैंडलवुड का खुशबू भी पता चलता है। एक बहुत ही फ्लफी मस्की खुशबू भी इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है और साथ ही साथ बूजी बर्बन वनीला का जो खुशबू है वो भी प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो बहुत ही खूबसूरत खुशबू है और ओवरऑल एक बहुत ही रिच, एडिक्टिव, लग्जरियस और एक सेडक्टिव, काफी एडिबल किस्म का खुशबू जैसे ये महसूस होता है। बहुत ही बढ़िया है। एक कम दाम पे मैं कहूँ कि एक बिल्कुल नीश परफ्यूम जैसा ये वाइब प्रोवाइड करता है, उसी लेवल का खुशबू ये मुझे महसूस होता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 15 घंटे के ऊपर मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो थ्रू आउट द एंटायर परफॉर्मेंस पीरियड आपको लगभग 2-2.5 फीट का सेंट बबले बनाकर दे देगा। जब मूव करेंगे तो इसका जो खुशबू है वो हवा में बहुत ही बढ़िया तरीके से स्प्रेड करता है और जब आसपास के लोग इसको स्मेल करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपको एक आध कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिल जाए, क्योंकि इतना बढ़िया खुशबू है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेट क्लोन ऑफ अरेबियन ऊद रेसाला। बहुत ही बेहतरीन खुशबू है एंड डेफिनेटली अगर आपको एक हाई क्वालिटी, थोड़ा सा महंगा, बूजी, गोरमॉन्डिश, ऊद बेस्ड खुशबू पसंद आता है तो ये परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सो ये है नोयर अरोमा फ्रेग्रेंसेस की तरफ से डार्क हॉर्स। नंबर 4 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा सेंट्रिक्स की तरफ से ब्यूटी ऑफ द मून। एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 2200 से 2500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो खुशबू है दैट इज बेसिकली अ क्लोन ऑफ फ्रेडरिक मॉल द मून। बहुत ही खूबसूरत और एक लग्जरियस खुशबू है। इसका जो बनावट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा उम्दा लगता है। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स का जो सिलेक्शन किया गया, खासतौर पे जो फ्रूटी नोट्स यहाँ पर महसूस होते हैं, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और लीची का, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक मुझे लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सैफरन का जो एक खुशबू है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस करके ब्लेंड किया गया है। और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक स्पाइसी, थोड़ा सा ब्रीजी फ्लोरल रोज का खुशबू भी महसूस होता है, विच इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्किश रोज, जो एक किस्म का डेप्थ और एक किस्म का टेक्सचर प्रोवाइड करता है इस पूरे डीएनए को। जब ये सेटल होता जाता है तब इसमें से रेड और ब्लैकबेरीज जैसे कुछ मिले जुले खट्टे फ्रूटी नुएंसेस महसूस होते हैं और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन सभी फ्रूटी नोट्स को कॉम्प्लीमेंट करने वाला, एक इंसेंसिफाई प्रोवाइड करने वाला फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान का जो खुशबू है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें थोड़ा सा एक एनिमलिक ऊद, एक बहुत ही हल्का फुल्का लेदर का जो एक खुशबू है, एक माइल्डली स्मोक्ड लेदर का जो नुएंस है, दोनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया और ये दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होते हैं इसका ड्राई डाउन में, जिसकी वजह से इसका जो खुशबू है उसमें और ज्यादा डेप्थ महसूस होता है। और इसके साथ साथ जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एम्बर, पचुली और सैंडलवुड की कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही वार्म, थोड़ा सा एम्बरी, एक कोजी, कंफर्टिंग, वुडी, थोड़ा सा मस्की और एक हल्का अर्थी खुशबू कहीं ना कहीं पता चलता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही पावरफुल डीएनए है और कहने के मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स खुशबू है। और अच्छी बात यह है कि टॉप, मिड और बेस नोट्स में जो खुशबू का ट्रांजिशन होता है ना, वो बहुत ही इजीली पता चलता है इस परफ्यूम में। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिल जाएगा। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो 9.5 घंटे तक भी इसका लॉन्जिविटी एक्सटेंड हो सकता है। प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। इसका जो डीएनए है वो एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग डीएनए, क्योंकि काफी सारा फ्रूटी नोट्स को यहाँ पर यूज किया गया है और उसके साथ एनिमलिक ऊद और लेदर का कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, जिसकी वजह से ये जो डीएनए है ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक बनता है। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है और जैसे ये खुशबू प्रोवाइड करता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोलराइजिंग डीएनए बट स्टिल काफी वेरिएबल है। सो ये है सेंट्रिक्स की तरफ से ब्यूटी ऑफ द मून। नंबर 5 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अल महम की तरफ से इंटेंस ऑरेंज। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल लगभग 2,500 रुपए के प्राइस से बहुत ही इजीली मिल जाता है। और ये बेसिकली उनका क्लोन है फ्रेग्रेंस डुबुआ की तरफ से आने वाला ऊद ऑरेंज इंटेंस परफ्यूम का। अब ये जो नाम है ऊद ऑरेंज इंटेंस, दिस इज काइंड ऑफ अ मिसनोमर, थोड़ा सा गलत नाम यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जो ये मेंशन करते हैं अपने नाम में ऑरेंज, इस पूरे कॉम्पोजिशन में किसी भी तरीके से ऑरेंज का नामो निशान आपको नहीं मिलने वाला। अब पता नहीं इन्होंने ऑरेंज नाम क्यों रखा है, ये तो वही जाने। खैर, इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल ओपनिंग में ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट
क्रीमी कोकोनट मिल्क का जो एक खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होता है, जो बिल्कुल एक ट्रॉपिकल वाइब प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मिले जुले फ्रूटी नुएंसेस भी कहने के यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कोकोनट का नाम मेंशन किया है, तो ये किसी तरीके से बिल्कुल मत समझिए कि ये आपका टिपिकल पैराशूट एडवांस्ड हेयर ऑयल या फिर कोई कोकोनट ऑयल, शालीमार कोकोनट ऑयल जैसा तो महसूस नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी तरीके से एक ऑयली खुशबू जैसा फील नहीं होता। यहाँ पर कोकोनट और फ्रूटी नुएंसेस जो है वो बहुत ही अपस्केल तरीके से यूज किया गया, जो बहुत ही बढ़िया लगता है और बिल्कुल एक ट्रॉपिकल बीच वाला वाइब कहने की प्रोवाइड करता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है, तब इसमें से ढेर सारा बर्बन वनला का जो एक बूजी थोड़ा सा स्वीट खुशबू जो है वो पता चलता है, और काफी सारा पाउडरी मस्की नुएंसेस भी यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन है उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आइसोई सुपर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर ट्राई ऑन में जब हम जाते हैं तब ऊद का थोड़ा सा एक सपोर्टिव रोल जो है वो नजर आता है। अब ये जो ऊद है वो एक बहुत ही सॉफ्ट, हल्का सा एनिमेलिक लेकिन बहुत ही वेरिएबल किस्म का ऊद है, तो इस ओवरऑल पूरे कॉम्पोजिशन को काफी ग्राउंडेड बनाकर रखता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया खुशबू है, और मैं कहूँ कि काफी यूनिक डीएनए है, और समर में लगाने वाला एक अच्छा ऊद परफ्यूम के तौर पे ये साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसा परफ्यूम चाहिए ऊद बेस्ड डीएनए जिसमें ऊद का खुशबू उतना प्रोमिनेंटली महसूस ना होता लेकिन ट्रॉपिकल वाइब्स काफी अच्छी तरीके से पता चलता है, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 9-9.5 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 2 से 2.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। बहुत ही दिलचस्प कॉम्पोजिशन है, और मैं कहूँ कि अल्बम की तरफ से इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है। डेट्स और पार्टीज पे लाकर जाने के लिए, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए ये एक बहुत ही पर्याप्त खुशबू बन सकता है। सो ये है अल्बम की तरफ से इंटेंस ऑरेंज। अब मिड रेंज और सेमी एक्सपेंसिव परफ्यूम की कैटेगरी में सबसे आखिरी परफ्यूम जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा वो है नंबर 6 पे फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाला अज्योर ऊद। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल बॉटल आपको लगभग 2800 से 3100 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 90 to 95% एक्यूरेट क्लोन ऑफ मेसन क्रिवेली ऊद मैराकूजा। बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। इसका खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक ट्रॉपिकल, फ्रूटी, ऊद, फ्लोरल, स्पाइसी, एम्बरी और लेदरी किस्म का खुशबू है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल एक रियलिस्टिक जूसी पैशन फ्रूट का जो एक स्वीट फ्रूटी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली महसूस होता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर ट्रॉपिकल कॉकटेल वाला एक वाइब यहाँ पर पता चलता है। और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से हल्का फुल्का एक स्पाइसी फ्लोरल टर्किश रोज का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक हल्का फ्लोरल एस्पेक्ट भी इसके बैकग्राउंड में पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है लगभग 5-10 मिनट बाद, तब इसमें से एक बहुत ही डीप, डार्क, रिच, थोड़ा एनिमलिक ऊद यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है, और उसकी वजह से ये डीएनए जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है, और इसके साथ एक बहुत ही एनिमलिक, थोड़ा सा लाइकेबल लेदर का खुशबू को भी यहाँ पर यूज किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। लेदर का खुशबू यहाँ पर उतना पोलराइजिंग फील नहीं होता, स्टिल एक बहुत ही लाइकेबल लेदर का खुशबू यहाँ पर लगता है, और उसकी वजह से एक किस्म का एडिशनल लेयर ऑफ सेडक्शन, एक एडिशनल डेप्थ भी यहाँ पर इस परफ्यूम में पता चलता है, जो बहुत ही लग्जरियस फील होता है। फिर एडिशनली इसके बैकग्राउंड में सैफ्रॉन, बेंजोइन और पचूली की वजह से एक वार्म स्पाइसी, थोड़ा सा बाल्समिक, हल्का स्वीट, एक अर्थी वुडी खुशबू भी कहने के प्रोमिनेंटली पता चलता है, और यही कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो पूरा डीएनए है वो लीनियर बनने से रह जाता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से ऊद और लेदर के खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही डीप एम्बरी खुशबू महसूस होता है, और साथ ही साथ बूजी बर्बन वनला का जो एक स्वीट, थोड़ा सा एक बाल्समिक, एक वनीलिक स्वीट खुशबू तो होता है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से पता चलता है, विच मेक ऑल ऑफ दिस composition, this entire DNA a very well made, a well rounded composition overall. So देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट बहुत ही जबरदस्त खुशबू है, और लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 12 घंटे के ऊपर मिल जाएगा विथ सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन। हवा में आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और लोगों को एक खुशबू बहुत ही इजीली महसूस हो जाता है। 2 से 2.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है।
सोलन देखा जाए बिल्कुल एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही रिच लग्जरियस किस्म का डीएनए है, काफी अप क्लास लगता है और बिल्कुल एक मल्टी फैसेटेड ऊद बेस्ड खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया है। सो इस प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँ कि फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त ऑफरिंग है और अगर आपको एक ट्रॉपिकल फ्रूटी ऊद लेदर बेस्ड खुशबू पसंद आता है तो ये परफ्यूम आपको 100% कंसिडर करना चाहिए। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से अज्योर ऊद। अब आते हैं महंगे ऊद परफ्यूम के कैटेगरी में जो 5,000 रुपए के प्राइस रेंज के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहला परफ्यूम जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस कैटेगरी में दैट वुड बी द लेस टॉक्ड अबाउट स्विस अरेबियन ऊद नंबर 7। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है और इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 7,000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से वाइब्रेंट रोज का खुशबू को इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ बहुत ही शानदार तरीके से मतलब एक वेल बैलेंस सैफरन का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है उसको यूज किया गया। तो एक फ्लोरल रोज वार्म स्पाइसी खुशबू तो इसका ओपनिंग में फील होता है, लेकिन विद इन 5 to 10 मिनट्स जब ये परफ्यूम सेटल हो जाता है तब ये जो रोज और सैफरन का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर प्रालिन और वनीला के कॉम्बिनेशन की वजह से एक किस्म का बूसी थोड़ा सा गोरमॉन्डिश स्वीट खुशबू जो है वो महसूस होता है और हल्का फुल्का पाउडरिंग भी इसी वजह से कहीं ना कहीं पता चलता है। फिर जब ये थोड़ा और सेटल हो जाता है तब इसमें से ऊद का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है और ये एक क्लीन थोड़ा सा स्मोकी और एक रिच ऊद का खुशबू है जो बहुत ही अल्ट्रा लग्जरियस वाइब प्रोवाइड करता है इस पूरे डीएनए में। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ऊद और वनीला के खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा एम्बरी खुशबू भी यहाँ पर महसूस होता है और साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लफी मस्की खुशबू भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही रिच वार्म एक सेडक्टिव किस्म का डीएनए है और बहुत ही बढ़िया लगता है। कहीं ना कहीं ये डीएनए आपको लैंडकोम ऊद बुक के परफ्यूम के बारे में याद दिला सकता है, लेकिन एक हेड टू हेड क्लोन ये बिल्कुल नहीं है उस परफ्यूम का। स्टिल काफी सारे नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं बट एक बहुत ही जबरदस्त और एक अल्ट्रा लग्जरियस ऊद फ्रेग्रेंस जैसा ये मुझे महसूस होता है। लॉन्जेविटी इससे आपको लगभग 18 घंटे के ऊपर मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है। हाँ, मैं आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2.5 से 3 घंटे तक। और इसका जो खुशबू है कपड़ों पे ज्यादा देर तक लिंगर करता रहता है और बीच बीच में आपको इस परफ्यूम का विफ्स भी महसूस होता रहेगा ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कोई एक बहुत ही अच्छा सा एक महंगा खुशबू आपने इस्तेमाल किया है। सो ये है स्विस अरेबियन की तरफ से ऊद नंबर 7। नंबर 2 पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक निहायत ही धुआंधार ऊद बेस्ड परफ्यूम जो बहुत ही जबरदस्त है एंड इट इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स लॉन्जेविटी एंड फैंटास्टिक प्रोजेक्शन। मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम अल कुरैशी ब्लू ऊद परफ्यूम के बारे में। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 5,500 से 6,000 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली मैं कहूँ कि अगर आपको एलवी ओम्ब्रे नोमाद का एक ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा डार्कर, डीपर, रिचर, एक अपग्रेडेड वर्जन अगर आप चाहते हैं ना, एक बीस्ट मोड वर्जन अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन के तौर पे साबित हो सकता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर काफी सारा ऊद का खुशबू महसूस होता है और ये जो ऊद है दैट इज एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ ऊद दैट इज यूज्ड इन एलवी ओम्ब्रे नोमाद, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा और डार्क और एनिमलिक महसूस होता है। लेदर का खुशबू एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है जैसे ओम्ब्रे नोमाद में है और ये जो ऊद और लेदर का कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा पोटेंट महसूस होता है और मैं कहूँ कि काफी रिफाइंड ब्लेंड यहाँ पर मुझे फील होता है। इसके साथ साथ बहुत ही हल्का फुल्का कुछ क्लीन फ्लोरल नुएंसेस इसके बैकग्राउंड में पता चलता है और जब ये अपने ड्राई डाउन में जाता है तब यहाँ पर ऊद और लेदर के खुशबू के साथ साथ एक थोड़ा सा डार्क, रिच, अर्थी, वेट टोबैको का जो खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है और साथ ही साथ एक बहुत ही डीप एम्बरी खुशबू भी इसके बेस में प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। लॉन्जेविटी इजिली अराउंड 3 डेज, कपड़ों पे ये 3 दिन तक आराम से टिक सकता है। इवन मैं कहूँ कि अगर आप अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट के साथ धो भी देंगे ना, उसके बाद निकाल के जब आप सुखा देंगे तब भी इसका खुशबू आपको थोड़ा थोड़ा महसूस हो सकता है। ये उतना पोटेंट खुशबू है और प्रोजेक्शन जो है इसका सुपर बीस्ट मोड है, मतलब मैं 3 या 4 स्प्रेस या इवन 5 स्प्रेस जो है इस परफ्यूम का पूरा रूम को फिलअप करने का कैपेबिलिटी रखता है और भीड़ में बिल्कुल नोटिस करवाने वाला खुशबू है ये। सो ये है इब्राहिम अल कुरैशी की तरफ से ब्लू ऊद।
नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा इस कैटेगरी में अहमद अल मगरिबी की तरफ से ज़ूमर। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 9.5 से 10,000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा और बहुत ही जबरदस्त और एक कॉम्प्लेक्स ऊद बेस्ड परफ्यूम है। एंड दिस इज नॉट टॉक्ड अबाउट वेरी ऑफ्टनली फ्रॉम द ब्रांड ऑफ अहमद अल मगरिबी, क्योंकि इसका जो ऊद यहाँ पर यूज किया गया ना वो एक्चुअली किनाम ऊद है। और किनाम ऊद बेसिकली एक बहुत ही रेयर और एक बहुत ही मतलब रिफाइंड किस्म का ऊद ब्लेंड है, जिसका बहुत सारा बाल्समिक, थोड़ा सा एनिमलिक और काफी सारे ग्रीन, थोड़े से स्पाइसी मिंटी नुएंसेस यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है और काफी अर्थी भी फील होता है। और ये किनाम ऊद का जो खुशबू है ना, ये इस पूरे डीएनए में सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो एक एनिमलिक लेदर का खुशबू को ब्लेंड किया गया, वो एक किस्म का मैग्नेटिक वाइब इस पूरे परफ्यूम को प्रोवाइड कर देता है। फिर यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से एक गार्डन रोज का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया और ढेर सारे मिले जुले फ्लोरल नुएंसेस भी यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होते हैं, पर बहुत ही इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, क्योंकि उन फ्लोरल नोट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया। और इस पूरे कॉम्पोजिशन में शुरुआत से लेकर अंत तक सैफरन का जो वार्म स्पाइसी खुशबू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस होता जाता है। इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन जैसे सेटल होता जाता है तब सैफरन थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, लेकिन स्टिल नोटिसेबल रहता है। और ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर किनाम ऊद, सैफरन और लेदर के खुशबू के साथ साथ एक काफी रिच, अर्थी, थोड़ा सा ग्रासी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, विच इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पचुली एंड वेटिवर। और हल्का फुल्का ब्राउन शुगर का जो एक खुशबू है वो भी कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में पता चलता है। फिर जब ये परफ्यूम अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है, जब ये थोड़ा और सेटल डाउन हो जाता है, तब यहाँ पर कैशमिरन और एम्बर की वजह से एक बहुत ही कोजी, वार्म, कंफर्टिंग और एक वेलवेटी, एक मखमली खुशबू यहाँ पर अच्छे से पता चलता है। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मस्की, नेचुरल, पाउडरी खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। सो दिस लिटरली स्मेल्स लाइक अ वेरी मैग्नेटिक पर्सन विथ अ लॉट ऑफ मनी, एंड आई वुड से दैट दिस इज प्रैक्टिकली द सेंट ऑफ अ बिलियनियर। क्योंकि मैं कहूँ कि इसका जो खुशबू है, जो ओवरऑल वाइब है इस परफ्यूम का, इट इज लिटरली वर्थ पेइंग एवरी सिंगल पेनी। हालांकि ये एक बिगिनर फ्रेंडली ऊद परफ्यूम नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस रह चुका है स्ट्रॉन्ग पोटेंट ऊद परफ्यूम के साथ, तो जाके आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का मिल जाएगा कपड़ों के ऊपर, और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है। हाँ, में आराम से 3.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 3 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और डेफिनेटली भीड़ में नोटिस करवाने वाला खुशबू है। एंड आई वुड से इस प्राइस पॉइंट पे जो काम यहाँ पर किया गया वो बहुत ही जबरदस्त है। सो ये है अहमद अल मगरिबी की तरफ से ज़ूमर। नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एक और बहुत ही पॉपुलर महंगा ऊद परफ्यूम, जो है अजमल की तरफ से अमीर 1। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 10,000 से 12,000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस परफ्यूम लिटरली स्मेल्स लाइक दुबई रॉयल्टी इन अ बॉटल। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में इसका जो ओपनिंग है वो बहुत ही मजा आ जाता है, मतलब एकदम जबरदस्त ओपनिंग इसका है। यहाँ पर हल्का फुल्का सिट्रसी शार्प फ्रेशनेस जो है वो पता चलता है, और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक नेचुरल ऊद का जो खुशबू है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के लैवेंडर के पाउडरी नोट्स भी पता चलता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मिले जुले फ्लोरल नुएंसेस भी पता चलते हैं, खास तौर पे कुछ व्हाइट फ्लोरल्स लाइक लिली ऑफ द वैली, और एक बहुत ही ब्रीजी स्वीट रोज का जो खुशबू है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है। जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर सैंडलवुड का खुशबू जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। सैंडलवुड का जो क्रीमी, वुडी, मस्की टेक्सचर जो है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होता है, और जिस तरीके से ऊद के साथ इसको ब्लेंड किया गया है बिल्कुल एक लग्जरियस खुशबू जैसा फील होता है। और ड्राई डाउन में सैंडलवुड और ऊद का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी प्रोमिनेंट है। ओपनिंग में सैंडलवुड का जो खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में फील होता है, लेकिन स्टिल नोटिसेबल रहता है। अब एक्सट्रीम ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब सैंडलवुड और ऊद के खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही रिच अर्थी पचूली का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, जो एक एडिशनल डेप्थ प्रोवाइड करता है इस पूरे डीएनए को। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा एम्बरी और मस्की खुशबू भी पता चलता है, जिसकी वजह से इसका जो बेस है उस पर कहीं ना कहीं एक वेलवेटी फील एक आ जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरियस ऊद बेस्ड परफ्यूम है।
लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 13 से 15 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। अब देखिए, क्योंकि इसमें नेचुरल ऊद का इस्तेमाल किया गया है इसलिए थोड़ा सा महंगा आता है, बट द ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट इट प्रोवाइड्स इन इट्स कॉम्पोजिशन, मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस टैग है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। सो ये है अजमल की तरफ से अमित 1। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा मोसेहा परफ्यूम्स की तरफ से ऊद नंबर 1। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 17,000 से 18,000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो खुशबू और जैसा इसका ब्लेंड क्वालिटी है ना, जैसे परफॉर्म करता है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज एक्चुअली एन ऊद फ्रेग्रेंस दैट इज वेरी प्रीमियम एंड इट इज मेड फॉर द रिच एंड द एलिट पीपल ओनली। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसमें जिंजर का एक झांस महसूस होता है और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया पिंक पेपरकॉर्न यानी कि बेस रोज का जो एक स्वीट, फ्रूटी, फ्लोरल, हल्का स्पाइसी और एक रोजी खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें एडिशनल फ्रूटी और इंसेंसी खुशबू महसूस होता है लोबान की वजह से, यानी कि फ्रैंकिनसेंस की वजह से। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एक बहुत ही डीप, डार्क, रिच ऊद का खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ लेदर का जो एक एनिमलिक खुशबू है वो भी यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन स्टिल ये कॉम्बिनेशन जो है काफी वेरिएबल लगता है। और फिर जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ऊद और लेदर के कॉम्बिनेशन के साथ साथ ऐसा लगता है कि काफी सारे एम्बरी, बाल्समिक, थोड़ा सा इंसेंसी खुशबू यहाँ पर अच्छे से पता चलता है, विच इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बर, बेंजोइन एंड मर। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का सा एक अर्थी खुशबू भी महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पचुली। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही टाइमलेस और एक एलिगेंट खुशबू जैसा मुझे महसूस होता है। एंड डेफिनेटली इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है इट इज कंप्लीटली वर्थ द प्राइस टैग। अगर आप डियोर ऊद इस्पान का एक ज्यादा डार्कर, डीपर, रिचर और एक अपग्रेडेड वर्जन चाहते हैं तो आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इज इजिली अराउंड 15+ आवर्स विद सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन। हमें आराम से 3.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थिक खुशबू है इसलिए लोग इस खुशबू को इजिली नोटिस कर सकते हैं और मैं कहूँ कि बहुत ही स्पेशल ब्लेंड जैसे ये महसूस होता है। सो ये है मोसेहा परफ्यूम्स की तरफ से ऊद नंबर 1। अब इस कैटेगरी में सबसे फाइनल रिकमेंडेशन मेरा होगा वो है इलेक्टिमस लंदन की तरफ से ग्लैडिएटर ऊद। बहुत ही बढ़िया इसका प्रेजेंटेशन मुझे लगता है। इसका ऑफिशियल सैंपल जो है 2 ml वाइल वाला, ये मैंने सेंटोरिया के वेबसाइट से लिया था, 550 रुपए का मुझे पड़ा था ये। और वहां पर आपको 10 ml, 20 ml, 30 ml डिकेंट भी अवेलेबल हो जाएगा इस परफ्यूम का। इसका जो रिटेल प्राइस है इस परफ्यूम का एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है एंड दिस परफ्यूम एक्चुअली कॉस्ट अराउंड 34,000 to 36,000 रुपीज। बहुत ही ज्यादा महंगा है, इसलिए कहूँ कि पूरा बॉटल ना लेके आप इसका पार्शियल या ऐसे छोटे वॉल्यूम्स को आप कंसिडर कर सकते हैं जो आपके बजट में आ जाएगा। अब इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये ग्रीन, वार्म स्पाइसी, एम्बरी, वुडी, अर्थी, ऊद बेस्ड खुशबू है और बहुत ही डिफरेंट है इन सभी ऊद परफ्यूम से, क्योंकि इसका जो डीएनए इसमें एक किस्म का मैच्योरिटी महसूस होता है, एक किस्म का बहुत ही फॉर्मल डीएनए जैसा मुझे ये फील होता है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपका स्वागत करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत से एम्बरी और हल्का सॉल्टी एम्बरग्री का खुशबू महसूस होता है। और मैं कहूँ कि यहाँ पर एम्बरग्री का एकॉर्ड जो यूज किया गया है दैट इज अ वेरी हाई क्वालिटी सिंथेटिक एम्बरग्री एकॉर्ड जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटेंस सैफरन का वार्म स्पाइसी खुशबू पता चलता है और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का जीरा का जो एक स्पाइसीनेस है वो भी अच्छे से महसूस होता है जो इस डीएनए को थोड़ा सा यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें ढेर सारे ग्रीन, अर्थी, मॉसी, थोड़ा सा हेश, एक जो कटा हुआ घास और थोड़ा सा सूखा हुआ धान का जो खुशबू होता है ना, जो हेयर स्टैक का जो खुशबू होता है वो यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाइशियन वेटिवर जो कि पूरे दुनिया में सबसे क्लीनेस्ट वेटिवर का वेराइटी है वो यहाँ पर यूज किया गया है और साथ ही साथ एक हल्का फुल्का नुएंस्ड स्वीटनेस भी करने के इसमें पता चलता है विद अ वेरी माइल्ड नुएंस ऑफ टोबैको दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमोर्टेल। एक बहुत ही स्पेशल नोट है जिसकी वजह से ये खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। फिर यहाँ पर ये अपने नोट स्ट्रक्चर में हनी का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे हनी का स्वीटनेस यहाँ पर महसूस नहीं होता है। रादर आई वुड से कि इस पूरे कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा और लाइकेबल और स्मूथ बनाने के लिए हनी का खुशबू को भी अच्छे से यूज किया गया, लेकिन
बहुत ही सटल तरीके से यूज किया गया ताकि इसका जो खुशबू जो है महसूस ना हो बट स्टिल कॉम्पोजिशन स्मूथ लगने लगे। अब जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो लगभग 5 से 10 मिनट बाद जब ये सेटल हो जाता है तब से लेकर ड्राई डाउन तक बहुत ही प्रोमिनेंटली एक स्पाइसी, अर्थी, रिच, वुडी ऊद का खुशबू यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है और एक बहुत ही हाई ग्रेड नेचुरल ऊद का खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया है जो इस डीएनए को काफी लग्जरियस बना देता है। एडिशनली इस ऊद का खुशबू को जिस तरीके से बेस में सीडर वुड के डीएनए के साथ मिक्स किया गया है उसकी वजह से एक किस्म का पेपरी स्पाइसी वुड खुशबू यहाँ पर महसूस होता है बट देन इट डज नॉट मेक द कॉम्पोजिशन शार्प इन एनी वे। वो स्मूथनेस वो स्टिल रिटेन करके रखता है जो बहुत ही बढ़िया बात है। सो ओवरऑल देखा जाए मैच्योर खुशबू है एंड डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड फॉर पीपल ओवर द एज ऑफ 30 क्योंकि थोड़ा सा ग्रोन अप डीएनए है। और मैं कहूँगा अगेन अगर आप किसी कंपनी में बहुत ही ज्यादा एक बड़ा डेजिग्नेशन पे अगर आप पोस्टेड हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं या फिर एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, तो आपके लिए ये परफ्यूम बिल्कुल सूटेबल बन सकते हैं जो आपके डेजिग्नेशन को भी, आपका ओहदा को भी पूरी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी फॉर्मल इवेंट या बोर्ड मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। इससे लॉन्जिविटी आपको लगभग 13 से 14 घंटे का आराम से मिल जाएगा। सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन, हाँ मैं आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक। बहुत ही पावरफुल खुशबू है लेकिन थोड़ा सा मैच्योर टेस्ट चाहिए ऊद बेस्ड परफ्यूम में इसको एंजॉय करने के लिए, राइट। सो दिस इज इलेक्टिमस लंडन ग्लैडिएटर ऊद। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है और इन पूरे लिस्ट में आपने कौन कौन से ऊद परफ्यूम्स को यूज किया है, आपका उनके साथ क्या एक्सपीरियंस है, मेरे साथ कमेंट्स में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। एंड डू लेट मी नो व्हाट इज योर फेवरेट ऊद परफ्यूम इन एनी बजट दैट यू रियली लाइक। और आपको जो बिल्कुल पसंद आता है वो ऊद परफ्यूम आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।